अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमने गुम सिलाई पट्टी बनाई है और ये बहुत ही आसान तरीके से बनाई है जो कि आप वीडियो में देखेंगे और इंशाल्लाह आप समझ भी जाएंगे कि कितनी आसानी से आप ये पट्टी लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। पट्टी और बटन पट्टी हमने कुछ इस तरह से चिपकाई हुई है। देखें दोस्तों, ये वाला कपड़ा जो है ये हमने फोल्ड नहीं किया, दोनों का, बटन पट्टी और पट्टी का आपने भी फोल्ड नहीं करना। और फिर लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, नीचे से भी आप देख लें कि ये किस तरह से है। ये देखें, इस तरह से आपने फ्रंट पैनल रखना है और बटन पट्टी वाली साइड ऊपर से आपने शुरू करनी है। नीचे से एक कपड़े की पट्टी आपने इंच 1.5 इंच की रख देनी है और उसके बाद आपने ये वाला कपड़ा फोल्ड तो कर देना है, लेकिन उसके बाद आपने ये खोल देना है। और ये फोल्ड करना लाजमी होता है, वो इसलिए कि इसकी फिर क्रीज बहुत अच्छी बैठती है। इस तरह से आपने तीनों कपड़ों को एक साथ रख के बुकरम से किनारे से थोड़ी सी हटा के सिलाई आपने लगानी है। ये देखिए, इस तरह से आपने तीनों कपड़ों को मिलाते हुए और पीछे आपने मशीन पे सिलाई के टाइम हाथ रख के थोड़ा सा खींचते रहना है, क्योंकि हम इसमें तुरपाई नहीं करेंगे, हम इसमें सिलाई से ही इस कपड़े को बंद कर देंगे। इसलिए इसमें थोड़ा नम आने का खदशा हो सकता है। कॉटन में नहीं आता, वॉशिंग वेयर सूट हम बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत आ सकता है। इस तरीके से आपने इस सिलाई को कंप्लीट करना है और थोड़ा सा खींचते रहना है पीछे से आपने, और यहाँ लाके आपने सिलाई को हटा देना है। अब आपने इस्त्री पे नहीं जाना, आपने मशीन पे बैठे ही ये सारा पट्टी का काम करना है और बहुत ही आसान तरीके से। काफी मैंने वीडियोस देखी हैं दोस्तों की जो ये सिलाई लगा के फिर इस्त्री पे सेटिंग करके फिर जाके ये सिलाई लगाते हैं, लेकिन हम आपको इधर ही बैठे बैठे आपकी आंखों के सामने सेकंडों में ये सिलाई लगा के दिखाएंगे। आपने सिर्फ करना ये है, जो पट्टी हमने लगाई थी उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके और उसके ऊपर बुकरम वाली पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके इसकी जड़ में आपने सिलाई लगा देनी है। और आपने दबाव ज्यादा भी बाहर नहीं निकालना। ये वाइट कलर है और लाइट कलरों में हमेशा ये दबाव फिर बाहर से नजर आता है। इस तरीके से आपने सिर्फ किनारे का दबाव छोड़ना है जहाँ पे आपकी सिलाई आ जाए। और ये देखें, इस तरह से बिल्कुल आप आराम से इस सिलाई को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस जैसी यूनिक वीडियोस आपको हमारे ही चैनल पे मिलेंगी। हमारी बटन पट्टी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं पट्टी की तरफ। आपने ये वाला पार्ट स्किप नहीं करना और आपने ध्यान से देखना है। ये हमारी बटन पट्टी का रिजल्ट है। ये देखें, किनारा जो हमने कपड़ा फोल्ड किया हुआ था उसकी वजह से कितनी खूबसूरती इसमें आई हुई है। अब आपने फ्रंट को इस तरह बिछा देना है और पट्टी का सेंटर करके आपने एक पॉइंट यहाँ तक लगा देना है जितना कि हमारा दबाव आएगा। और दूसरी बात ये है कि आपने इस तरह से कंधी मिला देनी है और यहाँ पे भी एक निशान लगा देना है जितना हम दबाव यहाँ से शुरू करेंगे। अब आपने करना जस्ट ये है कि इस तरह से फ्रंट पैनल को बिछा के आपने पट्टी उसी निशान से शुरू करनी है, जो निशान हमने पॉइंट लगाया था उसी निशान से आपने इस सिलाई को शुरू कर देना है जहां तक हमने पट्टी का ठोका काटा हुआ है, मतलब हमने जो पट्टी का अस्तर वाला कपड़ा काटा हुआ है वहां तक आपने ये वाली सिलाई लगा देनी है। सिलाई के स्टार्ट में आपने थोड़ा सा पक्का कर देना है सिलाई को और फिर यहाँ तक आपने थोड़ी सी सिलाई लगा के यहाँ पे आपने रुक जाना है। और वैसे ही फिर आपने एक कपड़े की पट्टी फ्रंट पैनल के नीचे रख के इस तरह से आपने इस सिलाई को आगे लेकर चलना है। तीनों पीसों को आपने इस तरह से अच्छी तरह से मिला देना है। कहीं से भी आपने कपड़ा आगे पीछे नहीं करना, नहीं तो आपकी पट्टी में झोल आ सकता है। और अब इन तीनों पीसों को मिलाते हुए आपने ये सिलाई कंप्लीट कर देनी है। ये सिलाई लगाने के बाद हम आपको इस्त्री भी करके दिखा देंगे और प्रेस के बाद आप इसका रिजल्ट देखेंगे। और इस पे जो नीचे से तुरपाई होगी हम वो भी आपको करके दिखाएंगे और जो ऊपर से इसके जाल बनता है, कांटी बनती है, बहुत ही आसान तरीके से ये भी आपको हम दिखाएंगे। तो वीडियो आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि आपको गुम सिलाई वाली पट्टी लगानी नहीं आती। ये देखें, इस तरह से आपने कपड़े का दबाव अंदर कर देना है और यहाँ पे आपने नाखून की मदद से थोड़ा सा इसको बिठा देना है। अब बाकी फालतू कपड़ा आपने काट देना है जो हमने नीचे रखा था। अब आपने उसी तरीके पे इन कपड़ों को मिला के, ये देखें, पहले आपने ये अंदर वाला कपड़ा
अंदर किया हुआ है उसके ऊपर ये कपड़ा रख के पट्टी को उल्टा करके आप ये किनारे की सिलाई यहाँ से शुरू करेंगे और फिर इसी तरह से आप ये कपड़ों को मिलाते हुए ये सिलाई लगाते हुए जाएंगे। लेकिन आपने एक चीज का ध्यान रखना है, अस्तर वाले कपड़े को आपने थोड़ा सा खींच के रखना है ताकि आपकी पट्टी के नीचे वाले कपड़े में कोई बल वगैरह ना आए और कोई खिंचाव उसमें ना हो, तो ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन आपने ये वाला काम मशीन पे बैठे बैठे ही करना है, इस पे आपने कोई प्रेस नहीं लगानी। इस सिलाई के बाद आप इसको अच्छे तरीके से प्रेस लगा सकते हैं। ये सिलाई हमारी तकरीबन कंप्लीट है। अब मैं आपको ये मशीन से निकाल के भी दिखा देता हूँ। ये देखें बिल्कुल किनारे पे हमारी सिलाई आई हुई है और यहाँ पे आप इसकी पट्टी की खूबसूरती भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से हमारी पट्टी का कुछ रिजल्ट आया है। अब चलें प्रेस पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आपने उल्टी साइड से पहले इसको अच्छे तरीके से शावर से पानी लगा के और प्रेस मार देनी है बटन पट्टी के ऊपर। फिर उसके बाद आपने पट्टी के ऊपर भी इसी तरीके पे अच्छी तरह से प्रेस मार देनी है और प्रेस लगाने के बाद हम फिर एक बार मशीन पे चलेंगे और आपको इसका फाइनल काम जो है वो भी करके दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लुक आया इस पट्टी का। दोस्तों हजारों वीडियो बनी हुई होंगी गुम सिलाई की, बगैर तुरपाई वाली, सबने बनाई होंगी, लेकिन इस तरह सफाई से आपको पट्टी किसी ने भी लगा के नहीं दिखाई होगी और बगैर मेहनत के। इसमें ज्यादा आप देख सकते हैं इतनी मेहनत भी नहीं है क्योंकि ये तरीका बिल्कुल ही आसान तरीका है। ये देखें इस पट्टी का लुक किस तरह का आया हुआ है। अब आपने क्या करना है, 1.25 इंच पे यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा देनी है। इसका ठोका बंद कर देना है ताकि बटन पट्टी हमारी नीचे से बंद हो जाए और फिर इसी सिलाई के ऊपर हम जाल भी बना देंगे और आपको नीचे से जो हमारा ये हिस्सा खुला रहता है इसको तुरपाई करने का तरीका भी बताएंगे, लेकिन वो भी इंशाल्लाह दूसरों की वीडियो से बिल्कुल अलग होगा। उसमें भी एक बहुत ज़्यादा खूबसूरती आपको नज़र आएगी। तो ये सिलाई आपने इस तरह से कंप्लीट कर देनी है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसकी तुरपाई करना दिखा दूंगा। ये धागे वगैरह आपने काट देने हैं, बिल्कुल साफ कर देना है पीस को। अब आपने नीचे से भी धागे काट देने हैं और अब हम चलते हैं इसकी तुरपाई की तरफ। ये देखें इस वाली जगह पे हम नीचे से यहाँ से तुरपाई करेंगे। तुरपाई करने का दोस्तों तरीका इस तरह से, आपने कमीज को बिल्कुल पीछे की तरफ कर देना है और पूरी पट्टी का नक्शा जो हमने तैयार की हुई है उसको उसके ऊपर कपड़े को खींच के आपने रख देना है। और आपने यहाँ पे गौर करना है कि मैं किनारे से हटा के मतलब अंदर की तरफ तुरपाई कर रहा हूँ। आप भी थोड़ा सा अंदर की तरफ तुरपाई किया करें। अंदर की तरफ तुरपाई करने का रिजल्ट आप देखेंगे इंशाल्लाह बाद में, लेकिन इसका मैं फायदा आपको बताता चलूं। जब ये आप तुरपाई कर लेंगे तो आपकी पट्टी पे एक बेहतरीन सा लुक आएगा। अगर आप बिल्कुल किनारे के ऊपर तुरपाई करेंगे तो आपके टांके बाहर से नजर भी आ सकते हैं। ये देखें बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आप तुरपाई करना सीख रहे हैं। इस तरह से आपने, अगर आपको कोई धागा वगैरह उलझ जाए तो उसको आपने सेट कर देना है और बिल्कुल ही इत्मीनान से तरीके से एक ही तर्ज पे, एक ही लकीर पे आपने इस तुरपाई को कंप्लीट कर देना है। सब देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस जैसी यूनिक सी वीडियोस आप तक पहुंच सके। दोस्तों आजकल हमारी वीडियो बनाने की स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि रमज़ान में आपको पता है कि काम का रश होता है, तो इस वजह से बहुत मुश्किल से हम टाइम निकाल पाते हैं। लेकिन फिर भी अपने व्यूअर्स के लिए हम वीडियोस बनाते रहते हैं। हफ्ते में 2-3 मरतबा तो बन ही जाती है, तो इसलिए हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं। आप भी हमारी मेहनत का फल हमें देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें फुल सपोर्ट करें। तुरपाई हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहीं से धागे को बगैर काटे, कोई गिठान दिए हुए, यहीं से हम इसका जाल बनाना भी शुरू करेंगे और हमारी पट्टी कंप्लीट हो जाएगी और हमारे वीडियो का एंड भी इधर ही हो जाएगा।
इस तरह से आपने तुरपाई को कंप्लीट कर देना है। बिल्कुल एक ही तरफ पे आप गौर से देख रहे होंगे कि हमने कहीं से भी कोई ऊपर नीचे नहीं किया, बिल्कुल ही एक ही लकीर पे हम चल रहे हैं और तुरपाई कंप्लीट कर रहे हैं। और हमारी हेमिंग जो है, तुरपाई हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें दोस्तों, थोड़ा सा दूर तुरपाई करने का रिजल्ट आपने देखा कि कितना प्यारा सा आया हुआ है। अब यहाँ से आपने नीचे से सुई को निकाल देना है। आपने एक अंदाजा कर रखना है कि तकरीबन 1 से 2 सूत का गैप हो सिलाई के दोनों तरफ से। तकरीबन 1 सूत का आप गैप दे दें और फिर इस तरह से आप ये जाल बनाना शुरू कर दें। जाल बनाना बिल्कुल ईज़ी है दोस्तों। काफ़ी दोस्तों को ये एक बहुत बड़ा काम लगता है, लेकिन आप ये सामने स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि हम कैसे बिल्कुल इत्मीनान से और तरीके से ये वाला जाल बना रहे हैं। और ये जाल आपने शुरू में भी देखा और बाद में भी आप देखेंगे कितना खूबसूरत बनेगा। स्टेप बाय स्टेप तकरीबन 1 टाँके का गैप देके आपने ऊपर से नीचे तक इस सिलाई को शुरू कर देना है। ये देखें, इस तरह का कुछ लुक आ जाएगा अगर आप तरीके से जिस तरह हम जाल बना रहे हैं, अगर इस तरह आप बनाएंगे तो आप भी इस तरह का बिल्कुल खूबसूरत किस्म का ये कांटा बना सकते हैं। तकरीबन हमारी कांटी, हमारा कांटा या आप इसको जाल भी बोल सकते हैं, ये कंप्लीट होने वाला है, बस थोड़ा सा रह गया है। ये देखें, तरीका आप दोस्तों गौर से देखिएगा। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप खुद घर बैठे, दुकान पे बैठे ये वाला काम बिल्कुल आसानी से कर सकेंगे। जस्ट आपने सिर्फ कपड़े का एक सिरा उठाना है जिसमें सुई आपने अंदर से क्रॉस करवा देनी है और इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से आपने निकाल देनी है। हमारा जाल तकरीबन कंप्लीट है, 1 से 2 टांके रहते हैं। उसके बाद हम चाहेंगे आपसे इजाज़त और हमें अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। अल्लाह पाक इस रमज़ान को आपके लिए रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का बाइस बनाए। इंशाल्लाह हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा।